तरक्की करना चाहते हैं? सरफराज होना चाहते हैं? भलाई देखना चाहते हैं? चले आपको एक कुंजी कलाम मुकद्दस में से देते हैं। आमीन आमीन। क्योंकि खुदावंद भला है और उसकी शफकत और उसकी वफादारी। इमसाल की किताब, बाइबल मुकद्दस जिनके पास है वो देखेंगे। इमसाल की किताब उसका 21वां बाब और 5वीं आयत। मेहनती की तदबीरें यकीनन फरावानी का बायस है। मेहनती की तदबीरें यकीनन फरावानी का बायस हैं, लेकिन हर एक जल्दबाज का अंजाम मोहताजी है। दूसरे लफ्जों में, मेहनती के मंसूबे से फायदा होता है, लेकिन जल्दबाज जरूर मोहताज हो जाएगा। आज का जो हमारा मजमून है वो है अक्लमंदी के साथ मंसूबाबंदी। हिकमत से मंसूबाबंदी करना, प्लान विद विजडम। इमसाल की किताब में ये वर्स बड़ी अहम है, चूंकि इसी में कामयाबी की कुंजी है, इसी में सरफराजी का राज है, इसी में तरक्की के राह की बाबत सिखाया और बताया गया है। मेहनती की तदबीरें फरावानी का बायस है। फरावानी कसरत, बढ़ोतरी। हम में से बहुत से लोग तरक्की चाहते हैं लेकिन मेहनत करना नहीं चाहते। खुदा के कलाम पर भरोसा करना और बात है, मेहनत करना और बात है। मेहनत करना, मंसूबाबंदी करना, ये जो किसी भी काम को हासिल करने के लिए, पूरा करने के लिए प्लानिंग है, ये खुदा और उसकी सॉवरेनिटी के खिलाफ नहीं है, ये खुदा के वादों के खिलाफ नहीं है। और मंसूबाबंदी का मतलब हरगिज ये नहीं कि हम मौजज़ों के खिलाफ हैं। मंसूबाबंदी जो है ये खुदा के कलाम के मुताबिक है। यकीनन खुदा हमारी जिंदगी में मौजज़े करना चाहता है, यकीनन खुदा किसी भी वक्त कुछ भी करने की कुदरत रखता है, लेकिन इन सब में इस बात को ना भूलें कि वही खुदा है जिसने हमें अकल दी है, दानाई दी है, शऊर दिया है। और उसी का कलाम क्या कह रहा है कि मेहनती के हाथ के काम से फरावानी है। ये जो मेहनती की तदबीरें हैं ये फरावानी का बायस है। हम बाज़ औक़ात मेहनत करते हैं लेकिन तदबीर या प्लानिंग के बगैर करते हैं, तो महज मेहनत करने से भी कुछ नहीं होगा। एक दो मिसाल दे के बताता हूं। मेहनती होना और बात है, लेकिन ऐसा मेहनती होना जो नताइज को सामने रखकर एहतियात के साथ, मुस्तकिल मिजाजी से, मंसूबाबंदी के साथ मेहनत और कोशिश करता है। कुछ लोग बगैर किसी मंसूबाबंदी के, बगैर किसी प्लान के मेहनत करते हैं, जैसे आम तौर पर बच्चे एग्जाम्स के दिनों में करते हैं। अब पढ़ाई का जो तरीका है वो सारा साल पढ़कर एंड में एग्जाम्स देने होते हैं, और उसमें क्वार्टरली एग्जाम्स होते हैं, मिड टर्म्स होते हैं, वो तैयारी के लिए होते हैं। और कुछ बच्चे उनमें मेहनत नहीं करते, अभी फाइनल एग्जाम आना बाकी है। और वो जो रास्ते में मंसूबाबंदी करनी है, डिवाइड करना है कि 3 चैप्टर इस सेमेस्टर में, 6 इसमें, 4 उसमें, वो जो उस हिकमत अमली के तहत पढ़ते हैं
उनके नताइज फर्क होते हैं। और वो जो एग्जाम्स के दिनों में सारी रात जाग जाग के पढ़ते हैं, मेहनत कर रहे हैं या नहीं कर रहे? करते हैं, लेकिन तब की मेहनत में हिकमत नहीं है। और उसका नतीजा क्या होता है? वो रात को इन्ना को पढ़ते हैं, सारी रात समझते नहीं, सुबह पेपर के टाइम पर अखा इंज हो रही होंगी तो लिखिया भी चज ना। या अगर किसी शख्स को या दो अशखास को कुल्हाड़ी दे दी जाए, नई ला कर दी जाए और कहा जाए ये सामने दो दरख्त जाके काटो, दोनों उस नई कुल्हाड़ी को ले जाएं, एक फौरन जाके मारना शुरू करके काटना शुरू कर दे और ला 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 दे, और दूसरा जरा पहले उसकी धार को सेट करे। नई कुल्हाड़ी जो है उसकी धार जो होती है उसको सेट करना पड़ता है। आपकी गलियों में कई बार छुरियां बेचने वाले, छुरियां ले लो, वो क्या कर रहे होते हैं? जब आपको दे रहे होते हैं नई पहले निकालते हैं, फिर उसको क्या कर रहे होते हैं? शार्प करते हैं। क्या करते हैं? शार्प करते हैं, सेट करते हैं। तो अगर वो शार्प नहीं होगा, आप इतनी मेहनत करेंगे, जोर मारेंगे, पसीने पसीने हो जाओगे, लेकिन शायद वो दरख्त आप उस तरह काट ना सके। लेकिन जो मेहनत से पहले मंसूबाबंदी करेगा, हिकमत इस्तेमाल करेगा कि इसकी शार्पनेस चेक कर लो, वो बाद में जाकर भी आपसे पहले काट लेगा। सो महज मेहनत नहीं, पानी में दो लोग गिराए जाएं, एक को तैरना आता है, एक को तैरना, गहरे पानी में दोनों को फेंके, हाथ पैर तो दोनों ही मारेंगे। हाजी साहब, हाथ पांव तो कोशिश तो दोनों ही करेंगे, मेहनत भी दोनों ही कर रहे हैं। अच्छा, जो स्विम कर रहा है, जिसे तैरना आता है, वो भी हाथ हिलाएगा और पांव मारेगा, लेकिन उसके हाथ पांव मारने से उसकी जान बचती है और वो आगे बढ़ता है। और दूसरा जो डूब रहा है वो भी हाथ पैर बड़े मारदा, लेकिन वो हाथ पैर हैं मारने होंगे ने। स्विम करने वाले के हाथ पांव एक टेक्निक के साथ, हिकमत के साथ, तदबीर के साथ, रिजल्ट ओरिएंटेड मेहनत होती है कि हमने क्या अचीव करना है। आज के दौर की प्रॉब्लम यह है, आपको दूसरों से मुख्तलिफ कौन से लोग करते हैं या कौन सी चीज करती है, वो मेहनत की कमी शायद ना हो, वो प्लानिंग की कमी है। हम मेहनत भरपूर कर रहे होते हैं, लेकिन शायद जिस तरीके से करनी है उस तरीके से नहीं करते। वो हिकमत अमली इस्तेमाल नहीं करते, वो चाहे पढ़ाई में हो, वो बिजनेस में हो, वो नौकरी में हो या मिनिस्ट्री में भी हो। भाई दुआ च भी नहीं रही, हला ला 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 करी जाओ, पसीने पसीने हो जाओ, वो भी नहीं छेती सुनी जानी। ओ बड़ी किते उच्ची जोर ना दुआ कर रहे, नहीं, जो कलाम के मुताबिक करेगा वो बरकत पाएगा। जब आप रोजा रखते हैं तो सिर्फ भूखा रहने वाला भी कुर्बानी दे रहा है, लेकिन जो कलाम के मुताबिक रोजा रखेगा वो उससे क्या पाएगा? तो हिकमत और अकल के साथ जब आप काम करते हैं तो उसका फल फर्क होता है। यहां दो तरह के लोग पेश किए गए, आप किस में आना चाहते हैं? एक वो जो सोचकर एहतियात के साथ साबित कदमी से काम करता है, उसका नतीजा फरावानी है, उसका नतीजा बरकत है, उसका नतीजा कामयाबी है। और दूसरा वो है जो सुस्त है, काहिल है या जल्दबाजी से। लेकिन हर एक जल्दबाज का अंजाम, अच्छा जल्दबाज उसको नहीं कहते जो काहिल है, जल्दबाज उसे नहीं कहते कि कुछ करदा नहीं। जल्दबाज किसको कहते हैं? जल्दी दा कम। जल्दबाज वो है जो बगैर सोचे कोई काम करता है, बगैर मंसूबा बंदी के काम करता है। काम दोनों ही कर रहे हैं, एक तदबीर के साथ कर रहा है
और दूसरा जल्दबाजी में कर रहा है। जिवें भैणां कई वारी मार्केट जांदियां ने ते पहली दुकान ते कोई सूट पसंद आया है, वो ले लिया, थैला भी हत्थ च फड़िया है, बाद च किसी दे नाल दूजी जगह गया, उत्थे दूजा पसंद आ गया, बंदा बहुत पछताता, जल्दबाजी कर ली। दो तरह के लोग हैं, दोनों मेहनत कर रहे हैं, एक तदबीर के साथ, हिकमत के साथ, मंसूबाबंदी के साथ, और दूसरा जल्दबाजी से। इसलिए जल्दबाजी में बाइबल ने मना किया, जल्दबाजी से किसी पर हाथ ना रखो, जल्दबाजी से काम ना करो, जल्दबाजी से बयान ना दो। आप और मैं कई बार जल्दबाजी से बड़े बड़े ऐलान कर देते हैं। चर्च में कोई इमोशनल कलाम हो गया, बात हो गया, बस फौरन ऐलान कर दो, हाला ला ला ला, कोई सोच विचार नहीं है, अनाउंसमेंट कर दो बस। कई बार तो हम किसी की बात सुन लें कि हम ये करने वाले हैं, वो अभी करता भी नहीं है, हम उससे पहले ही, तू पहले मैं करता ताकि पता लगे मैंने कर दिया। जल्दबाज। आप किस में होना चाहते हैं? वो जो जल्दबाज है या वो जो बाकायदा हिकमत के साथ मंसूबाबंदी से काम करता है? जल्दबाज मोहताज हो जाए। जल्दबाज से मुराद बगैर सोचे समझे उजलत में फौरन कुछ कर देना, यही ना सोचना कि इसका फायदा क्या है, इसका नुकसान क्या है, कोई प्लानिंग ही नहीं। इमसाल की किताब 10वां बाब 4 आयत में लिखा है, जो ढीले हाथ से काम करता है कंगाल हो जाता है, लेकिन मेहनती का हाथ दौलतमंद बनाता है। किसका हाथ? किसका हाथ? कौन से मेहनती का? जो प्लान करके मेहनत करता है, जो हिकमत के साथ, मंसूबाबंदी के साथ, मुस्तकिल मिजाजी से काम करता है। मेहनत पौधे साहब बड़ी करी दी, बचदा कुछ नहीं। हिकमत की कमी है, मेहनत की नहीं, प्लानिंग की कमी है। हमारे घरानों में अगर सेविंग्स नहीं होती तो मेहनती आप बहुत हैं, पूरा पूरा टब्बर मेहनत कर रहा होता है, 2-2 जॉब्स कर रहे होते हैं, लेकिन फिर भी कुछ अगर नहीं बन पा रहा तो सोचें कि मेरी मेहनत में तो कमी नहीं है, पर मेरी कहीं तदबीर में, मंसूबाबंदी में, जो स्ट्रैटेजी, जो प्लानिंग होनी चाहिए उसमें कमी तो नहीं है। तो प्लान करें, चूंकि बाइबल कहती है मेहनती का हाथ दौलतमंद बनाता है। तो अगर आप मेहनती और दौलतमंद नहीं हो रहे, खुदा का कलाम बरहक है, आप कहां गलती कर रहे हैं वो जरा देखें। अब पाँच साहब भाई कमान नहीं हो ना कुआं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बाइबल में यह नहीं लिखा कौन कितना कमाता है, बाइबल में लिखा है मेहनती का हाथ दौलतमंद बनाता है। दैट्स इट, एब्सोल्यूट स्टेटमेंट। और कौन सी मेहनत? जो हिकमत और मंसूबाबंदी के तहत होती, वो मेहनत करे। जो ढीले हाथ से काम करता है कंगाल हो जाता है। ਇਹਦਾ तो ਤੁਹਾਨੂੰ पता ही है, ਜਿਹੜੇ बिल्कुल ही सुस्त ने ना, ਉਹਨਾਂ ਦਾ तो काम ਉਂਝ ही फारग है ना। लेकिन जो मेहनत करते हैं वो दौलतमंद होते हैं, और मंसूबाबंदी और हिकमत के साथ। इमसाल की किताब 13वें बाब में लिखा है, सुस्त आदमी आरजू करता है। क्या करता है? ख्वाहिश करता है, तमन्ना करता है। सुस्त आदमी भी जो है वो ख्वाहिशें रखता है, करना कतरना कुछ नहीं, वड्डियां वड्डियां ख्वाहिशां। सुते पे उठन ते दिल नहीं करता, और ख्वाहिशां आरजू बड़ी बड़ी है हमारी। सुस्त आदमी आरजू करता है पर कुछ नहीं पाता, लेकिन मेहनती की जान फरबा होगी। किसकी जान फरबा होगी? फरबा का मतलब है सेहतमंद होना। और जब ये खास तौर पर जानवरों के लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है, फरबा जानवर मोटा तगड़ा खांदा पींदा, मेहनती सेहतमंद होगा, यानी वो खुशहाल होगा, वो बाबरकत होगा।
तो सवाल बाज़ औक़ात मेहनत नहीं है, सवाल प्लानिंग है कि जब आपको पता है कि मैं 35,000 महीना कमाता हूं तो 20,000 वाला घर किराए पे लेने की जरूरत नहीं है। ये गलत मंसूबाबंदी है। अगर 20 वहां चला गया, 10 बच्चों की फीसों उसमें चला गया, तो 5,000 से पूरा महीना हम खा नहीं सकते। देन यू नीड टू प्लान अकॉर्डिंग टू योर इनकम कि मेरी मेहनत में कमी नहीं है, पर हर महीने मुझे कर्ज उठा उठा के बिल अदा करने पड़ते हैं, चीजें पूरी करनी पड़ती हैं, तो कहीं ना कहीं मेरी मंसूबाबंदी में कमी है। मैं उसके मुताबिक मंसूबाबंदी करूं और 2, 4, 6 महीने या 2, 4 साल जो भी वक्त उसके लिए दरकार है मंसूबा करके अपनी इनकम के हिसाब से अपने अखराजात तय करूं। वहां तकलीफ जरूर उठाऊं, बजाय इसके कि मैं कभी उससे मांगता फिरूं। तो बहुत सारे लोगों के पास जो इनकमिंग फ्लो है वो कम होता है और आउटगोइंग फ्लो ज्यादा होता है। तो कसूर फिर किदा अपना, कसूर किदा अपना। तो जो आपको खुदा ने दिया है उसमें आप हिकमत भी इस्तेमाल करें कि कैसे करना है, कितना करना और किस तरह करना है। प्लानिंग क्या है? अपनी तरजीहात को तरतीब दें। तदबीर करना, जो प्लानिंग है उससे मुराद क्या है? अपनी तरजीहात को तरतीब दें। तरजीहात किसको कहते हैं? पहले नंबर पे कौन सी चीज है, दूसरे पे कौन सी चीज है, तीसरे पे कौन सी चीज है। मेरा महंगा फोन खरीदना जरूरी है, मेरा महंगे कपड़े खरीदना जरूरी है, मेरा अपने पड़ोसी के साथ मुकाबला करना जरूरी है, या मेरा पहले मकान का किराया, बिल भरना, बच्चों की फीस भरना, क्या पहले जरूरी क्या है? सो सेट योर प्रायोरिटीज। हमारा शायद इनकम का भी मसला उतना नहीं है, हमारा शायद मेहनत का भी उतना मसला नहीं है जितना मसला हमारा हिकमत अमली का ना होना है। और यहां यह नहीं लिखा सिर्फ मेहनती, पहली आयत खास लिखा है कि मेहनती की तदबीरें जो हैं वो उसके काम को बाइस से बरकत बनाती। ऐसा मेहनती जो बगैर हिकमत अमली के मेहनत करता है वो दौलतमंद नहीं होगा, हिकमत के साथ करने वाला दौलतमंद होगा, हिकमत के साथ करने वाला फरबा होगा। सो पहले अपनी प्रायोरिटीज सेट करें, हिकमत के साथ कदम उठाएं और खुदा पर अपना मुकम्मल एतकाद कायम रखें। खुदा फैक्टर को बाहर ना निकाला करें, चूंकि मंसूबाबंदी खुदा की मदद और मर्जी के बगैर कुछ नहीं है। लिखा है ना, अपने सब काम खुदावंद पर छोड़ दे तो तेरे इरादे मजबूत रहेंगे, तेरे मंसूबे कायम रहेंगे। किसके मंसूबे? मंसूबे किसके हैं? हमारे। खुदा पर अपने सारे काम छोड़ दे, और इसका मतलब यह नहीं है कि तू हुण कोई काम कर ही ना। हमने शायद इसको ये ले लिया है, खुदा पर सारे मंसूबे छोड़ दे और उसके बाद आराम ना सुता रहा, कोई काम ना करना ही नहीं। अपने जो मंसूबे आप बनाते हैं, जो प्लान आप करते हैं, अगर खुदावंद ही घर ना बनाए तो बनाने वालों की मेहनत, अगर खुदावंद ही हिफाजत ना करे तो निगहबान का जागना। सो प्लान करके अपने मंसूबे खुदा के हजूर रख के उसे कहें कि इन्हें कामयाब कर और बाइस से बरकत कर। वो कभी ये नहीं कहता कि मंसूबा ना बनाओ, वो कहता मंसूबा बनाकर मेरे पास लेकर आओ, वो उसे बाइस से बरकत करता है। वो तो कहता है अपनी अकल इस्तेमाल करो, हिकमत इस्तेमाल करो, दानाई इस्तेमाल करो। लिहाजा बगैर सोचे समझे कदम, बच्चे दे दिन रख लेने जी, ਉਹਦੇ बाद मंगते फिरो। बेटी की शादी है, रोटी के पैसे नहीं ने, बेटी की शादी है, फर्नीचर के पैसे नहीं ने। भाई दिन रखने तो पहले मनसूबाबंदी करो। ये कोई अचानक हादसा नहीं है कि सड़क पे जाते जाते एक्सीडेंट हो गया है। आई डू अंडरस्टैंड कि किस तरह के मामलात में लोगों को एक दूसरे की मदद लेना पड़ती है, इसमें कोई बुराई नहीं है मदद मांगना, लेकिन ऐसे काम
जो आपको सालों से पहले पता है। आपने उसके लिए क्या मंसूबाबंदी की है, क्या हिकमत की है, उसके बाद फिर डबल ड्यूटियां करो या ट्रिपल ड्यूटियां करो, वो काम नहीं होगा जो आपको पहले करना चाहिए। इट्स वेरी एम्बैरेसिंग। ये आपके किरदार, आपकी ज़ात, आपकी अकल, आपकी दानाई, आपकी शख्सियत पर सवालिया निशान होता है जब आप इस तरह के कामों के लिए भी अपने आप को मोहताजों की तरह पेश करते हैं। क्यों? क्योंकि आपने प्लान नहीं किया। खुदा के लोगों के साथ खुदा खुद होता है, लेकिन खुदा ने आपको अकल दी है, दानाई दी है, और वो कहता है इसे भी इस्तेमाल करो। रखन लेनी दी कि अपने कोल रखो, इस्तेमाल करो और गलत तरीके से इस्तेमाल ना करो। कई मेहनत करते ने अकल, जज्बात अलग चीज़ है, जज्बात अलग चीज़ है, मेहनत अलग चीज़ है। शायद आपका इरादा भी ठीक हो, आपके जज्बात भी ठीक हो, आपका जोश और जज्बा भी ठीक हो, लेकिन आपकी हिकमत अमली ठीक ना हो, फिर भी तबाही है। खरूज की किताब में जब एक मिस्री इब्रानी को मार रहा था तो मूसा ने उसे देख लिया, और जब हजरत मूसा ने यह देखा कि ये मेरे इब्रानी भाई को मिस्री मार रहा है, मूसा जोश में आ गया। मूसा ने जाकर उस मिस्री को कत्ल कर दिया, मार दिया। जोश है कि नहीं है? बिल्कुल है। मोहब्बत है या नहीं है? बिल्कुल है। जज्बा है या नहीं है? तो लड़ के बंदा मारन च मेहनत तो पहले ही बड़ी होती है, एफर्ट तो होती है कि नहीं? तो एफर्ट भी है, मेहनत भी है, जज्बा भी है, मोहब्बत भी है, वो मकसद भी ठीक है कि अपने भरा दी की करनी है, लेकिन तरीका हिकमत अमली ठीक नहीं। तो ये नहीं बंदे का मकसद ठीक होना चाहिए, बस सिर्फ मकसद ठीक नहीं, मकसद के साथ साथ वक्त और तरीका भी ठीक होना चाहिए। बंदा मार देता है, हुआ क्या? भागना पड़ा, सालों साल मदियान में रहना पड़ा। फिर खुदा ने उसे ट्रेंड किया और फिर ट्रेनिंग के साथ वापस भेजा, एक प्लान के साथ वापस भेजा, और लड़के एक बंदा बचाया हिकमत अमली से, ट्रेनिंग के साथ, खुदा की मर्जी से, पूरी मंसूबाबंदी के साथ। जब वो उतरा तो पूरी कौम को बचा के ले आया। सो जब आप महज ही जोर, कुव्वत और जोश पर भरोसा करके, इरादा ठीक भी हो, कुछ करते हैं शायद नुकसान का बायस हो, लेकिन खुदा की हिकमत से, खुदा की दी हुई अकल से बेहतर तरीके से जब काम करते हैं तो उसका नतीजा फर्क होता है। नहमिया की किताब में जब यरूशलेम बर्बाद हो गया, तबाह हो गया, खुदा के लोग जिल्लत और रुसवाई का निशान हो गए, नहमिया को यह खबर पहुंची तो उसने जज्बाती होकर कोई फैसला नहीं किया, पूरी हिकमत अमली से फैसला किया कि करना क्या है। और उसकी हिकमत अमली का जो तरीका है, उसी तरीके को आज मैं आपके दरमियान रखता हूं कि उसका तरीका क्या था। सबसे पहले दुआ, खुदा से मशवरा। यानी हिकमत अमली ये नहीं कहती, मेहनत ये नहीं कहती कि दुआ ना करो, खुदा के पास ना जाओ। मेहनत बाद में है, हम मेहनत पहले और खुदा बाद में। उसने पहले खुदा को रखा, फिर उसने पूरी एक प्लानिंग की। उस प्लानिंग के बाद बादशाह से फरमान लेकर वो वहां गया, वहां जाकर उसने काम शुरू किया। मुखालफत के बावजूद दीवारें गिर गईं, फाटक जल गए, कौम जिल्लत और रुसवाई का निशान है, दुश्मन सामने है, लेकिन हिकमत अमली से की हुई मेहनत जो है, हिकमत अमली से किया गया काम सरफराजी को लेकर आया। और सिर्फ दुआ में हिकमत नहीं, काम करने में भी हिकमत। पहले वो दिन रात मेहनत कर रहे थे, दुश्मनों को पता चला, उन्होंने मंसूबा बनाया, फाड़ लो इन्हों। इन्हें पता चल गया कि दुश्मन आ रहे हैं, तो नहमिया ने सबको कह दिया कि एक हाथ में हथियार तलवारें पकड़ लो और एक हाथ से काम करो, और कोई दिन में काम करे, कोई रात में काम करे।
दिन वाले भी पहरा दें, रात वाले भी पहरा दें। गोया एक मंसूबा बंदी के तहत मेहनत शुरू कर दी। ये नहीं कि हम ही लगे रहो उधर दुश्मन अंतबा कर। हम मेहनत करते रहते हैं, हिकमत अमली नहीं होती। दुश्मन हमारे घरानों को बर्बाद करता है, हमारी जिंदगियों को बर्बाद करता है, हर चीज बर्बाद करके चला जाता है और हमें पता ही नहीं, अजी मेहनत ही कर दे रहा है। तो एक हाथ में तलवार होना भी कई बार जरूरी है। मतलब क्या था, उसने एक स्ट्रैटेजी बनाई, दीवारें बन गई। दुश्मन हैरान हो गया, है रातों रात किवें हो गया काम, ये इतनी जल्दी कैसे हो गया है। अभी थोड़ी देर पहले कुछ और सूरत हाल थी, अब क्या थी। हमें तो ये था कि जब हम जंग का मैसेज भेजेंगे, काम छाड़ देंगे तो तलवारा फड़ के सारे खलो जाएंगे। होना क्या, तलवारा भी फड़ो तो काम भी जारी रखो। और जिस सूरत हाल से आप और मैं गुजर रहे हैं, हमें दोनों महाजों पर लड़ने की जरूरत है। मेरे एक आखिरी मिसाल देकर बंद करता हूं। यूसुफ, जब यूसुफ के दौर में बादशाह ने ख्वाब देखा कि मैं दरिया के किनारे हूं और वहां कुछ मोटी मोटी ताजा ताजा क्या देखी है मैंने, गायें देखी। और कितनी थी वो, 7। फिर उसने जब देखा कि 7 मोटी ताजा खूबसूरत गायें हैं, तो फिर अगली बात जो उसने देखी, थोड़ी देर में उसने देखा 7 बिल्कुल बदसूरत कमजोर। वो मैंने उसके बाद देखी। बादशाह उठ गया कि ये क्या देखा। थोड़ी देर बाद फिर सो गया। फिर उसने दोबारा एक ख्वाब देखा और उसमें क्या देखा कि 7 क्या हैं, बालें, जबरदस्त, फलदार, शानदार, मजबूत। पहले 7 बालें इस तरह देखी और फिर 7 कमजोर देखी। फिक्रमंद होकर कहता है, भाई इधर सबको बुलाओ, हिकमत वाले, जादूगर, सबको बुलाया। कोई उसके ख्वाब की ताबीर ना कर सका। लेकिन इसके साकियों में से एक ने इससे कहा कि जब मैं और एक और शख्स कैद में थे, वहां हमें एक फर्द मिला जिसका नाम यूसुफ है। उसने हमारे ख्वाबों की ताबीर की और जैसी जैसी ताबीर की वैसा वैसा हो गया। बादशाह ने कहा उसे बुलाओ। जब यूसुफ बादशाह के पास आया तो उसे ये ख्वाब बताया गया। यूसुफ ने उसकी ताबीर कर दी और यूसुफ ने ताबीर क्या की कि ये जो पहले तुमने 7 खूबसूरत और मोटी गायें देखी, ये फलदारी, खुशहाली, तरक्की और पैदावार की अलामत है। लेकिन उसके बाद जो 7 कमजोर और मरियां मुखियां वेखियां ने, इसका मतलब है काल। और बालों की भी यही तशरीह है। तो उसने कहा इसका हल क्या है। तो उसने कहा कि मेहनत तो करनी है, साथ हिकमत भी इस्तेमाल कर, कि ये 7 साल खूब मेहनत करके इतना जमा कर लो कि अगले 7 सालों में हमारे पास बहुत कुछ हो। गोया पहले 7 साल मेहनत करके अगले 7 सालों की प्लानिंग। असी दुआए रबानी नू बिल्कुल उल्टा ही ले लिया। हमारे रोज़ की रोटी अही हूँ, रोज़ की रोटी तो बाद कल दी छड़ दो फिक्र, कल दी कुछ सोचनी नहीं, आप ही देगा। उन्हें तो अकल दे दी है, उसके बाद उन्हें क्या, जाओ मेहनत करो, धनाई ना चलो। यूसुफ ने हिकमत अमली दी कि अगले 7 साल क्या होगा, वैसा ही फिर हो गया। और कलाम मुकद्दस में लिखा है कि अक्लमंद आदमी अपना घर कहाँ बनाता है, कहाँ बनाता है, चट्टान पर। और बेवकूफ़ ने कहाँ बनाया, दोनों ने मेहनत की, दोनों के कोई इरादे थे, दोनों ने कुछ अचीव करना था, वक्ती तौर पर किया, लेकिन मेहनती की तदबीरें फरावानी, मजबूती, तरक्की का बायस है। जल्दबाज रेत पे बनाता है। आंधी चली, हवाएं चली और रेत वाले का घर क्या हो गया, क्यों, कि उन्हें मेहनत नहीं की थी। मेहनत तो उसने की है,
हिकमत का दुरुस्त इस्तेमाल नहीं किए, आपके और मेरे मंसूबे क्यों रह जाते? ना सानू ये पता सा करना किवें में, अगों की होना है, बस ठीक है बाद च वेखी जाएगी। कई तो कई बार बच्चों के विआह कर देने ना, विआह कर दो सियाना हो जाएगा। बई जेड़ा होन सियाना नहीं, वो तुसी अगर ये सोच रहे हो ना मेरा मुंडा सियाना हो जाएगा, तो अगलियां भी यही सोचा होना कि इसका विआह कर दो साडी भी धी सियानी हो जाएगी। वो दोवें ही अनसियाने जिहड़े हुंदे ने टकरा टकरा के काम खराब कर देंगे। ये कोई फार्मूला नहीं है कि बस इस राय पा दो सियाना, नहीं, सियाना बनाओ। सियाना इंसान तरबियत से होता है, सीखने से होता है, समझाने से होता है, सिखाने से होता है। घर बना तर रेते, ए तुसी जेड़े एले घर बनाते हो रेते बनाते हो, वो फिर जो छोटी मोटी आंधी तूफान आता है तो जो धड़म पैंदे ना बंदा परेशान हो जाता। लेकिन चट्टान पर घर बनाने वाले ने पहले से सोच रखा था घर बनाना ही काफ़ी नहीं है, कल को आंधियां भी चलेंगी, हवाएं भी चलेंगी, जलजले भी आएंगे, मुश्किलात, परेशानियां, मुखालफत, बीमारियां, तकलीफ भी आएंगी, सामना कैसे करना है। एक और बात याद आ गई, खुदा यीशु मसीह ने कहा जब कोई बुर्ज बनाता है तो पहले हिसाब लगाता है। क्या करता है? पहले क्या करता है? हिसाब लगाता है। पहले हिसाब लगाओ। वहां साफ लिखा है कि वो अगर हिसाब ना लगाएगा तो काम राह में ही रुक जाएगा। दुनिया में खुदा तो बार बार सिखा रहा है कि पहले बवो भाई, कोई हिसाब लाओ, कोई सूरत हाल बनाओ, फिर कोई फैसला करो। लोकी शो ना मेरे पर नाल दिया ने गड्डी ले ली, मैं भी लैनी है, उन्हें आल्टो लईए, मैं हुण वड्डी उत्तों लैके वहानी। अच्छा ले ली, फिर बाद च बंदा सोचता है पेट्रोल बड़ा महंगा हो गया, ਇਹਦੀ मेंटेनेंस ਦਾ ਕੀ ਬਣੇਗਾ। ਉਹ ਫਿਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਰੁਕ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਸ਼ੋਅ ਤੁਹਾਡੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ। दुनिया को दिखाने के लिए नहीं, आप अपनी हिकमत से सोचें कि मुझे खुदा ने कहाँ रखा है और किस तरीके से कौन सा काम मुझे करना है। पहली बात, खुदा पर भरोसा करें, दुआ करें, फिर अपनी तरजीहात सेट करें, साबित करनी मुस्तकिल मिजाजी के साथ पूरी हिकमत अमली से मुस्तकबिल के नताइज को सामने रखते हुए मेहनत करें। जल्दबाजी से नहीं, है इधर मेहनत इधर मेहनत इधर मेहनत इधर मेहनत नहीं करें, उसका कोई फायदा नहीं होगा। आइए सर को झुकाएं, आंखें बंद करें और खुदा उनकी शुक्र